जय हिंद फ्रेंड। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और कल हमने फिजिक्स का एक फाउंडेशन कोर्स में एक क्लास कंप्लीट किया। अभी हम फिजिक्स का जो अगला क्लास आएगा वो हम आपको पहले भी बता चुके थे। ओरिएंटेशन क्लास हमने लिया था बट वो अपलोड नहीं हुई थी, बट उसमें कोई बात नहीं है, अगर अपलोड ही नहीं हुई तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। बाकी ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास में मतलब स्ट्रेटजी की क्लास थी, उसमें हम क्या चीजें बताए थे। हमने उसमें आप लोगों को बताया कि भाई देखिए हम किस दिन कौन सी क्लास लेंगे और कौन कौन सी क्लास अभी हमारी चलेगी। तो उसमें हम थोड़ा सा फिजिक्स का जिक्र किए थे और 2 से 3 दिन वीक में आपको मिलेगी। 2 से 3 दिन हो सकता है कभी रेगुलर भी थोड़ी सी मिल जाए, तो जब भी वो आपको मिलेगी तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ऐसी नोटिस वगैरह आपको दे दी जाएगी। अभी कौन सी क्लास है? तभी हमारी जियोग्राफी की क्लास है। कल हमने फिजिक्स की देखा था और कल हम जो है सोशल साइंस की क्लास देखेंगे। क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनके रेडी हो गए हैं। थोड़े से हम आपको दिखा देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर यहाँ पे अभी डाटा का थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं रहता है तो आपको हम दिखा देंगे। डाटा थोड़ा सा स्लो अभी दिख रहा है बट ठीक है, फिर भी हम इसको दिखा देंगे। और आप लोगों को ये जो नोट से तैयार किया गया है, जो भी अभी पीपीटी है, ये आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे सोशल साइंस के। जो पीवाईक्यू आपको पिछले साल जो पूछा गया क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के बारे में आपको हम बता रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो दिख रहा है अभी तो डार्क मोड में नहीं है। एक मिनट, ये डार्क मोड होगा नहीं, इसको तो हम पहले डार्क मोड करेंगे फिर आपको हम इसमें दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि रीजन है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड रहता है ना, तो व्हाइट बोर्ड रहने पे इधर हमको भी देखने में इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। और साथ में व्हाइट बोर्ड रहेगा तो कैमरे पे भी इसकी लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डार्क मोड में बनाएंगे। और नहीं तो आज ही आप लोगों को बता दी होती, पूरा व्हाइट स्लाइड है, व्हाइट स्लाइड इस पे आपको दिखाना थोड़ा सा ना तो दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे डार्क मोड में प्रोवाइड कराएंगे। तो पूरे पीडीएफ उसके बन चुके हैं। क्लास 10th सोशल साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पीडीएफ है वो तैयार कर दिए गए हैं। आपको जल्द ही इसकी कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। ऐसे टॉप क्वेश्चंस, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को मिलते रहेंगे। और जैसे जैसे आप लोगों को ये आगे कुछ ही दिनों में कुछ टॉप 100 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। आगे हम अभी कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट देख रहे हैं? तो भाई इधर हम कंप्लीट करने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, तो वो हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी के बारे में हम देख रहे हैं। एक दिन हमने इसका क्लास रिकॉर्ड किया था बट वो क्लास अपलोड नहीं हुई, और अपलोड नहीं होने की वजह से हमको फिर से इसको अभी बनाना पड़ रहा है, ठीक है। जियोग्राफी इसका नाम है। इसमें कुछ बेसिक बातें पहले हम थोड़ा सा करेंगे, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। बेसिक बातों में क्या है, अगर आपको इस जियोग्राफी में जियोग्राफी की स्पेलिंग नहीं आती है, जियोग्राफी का मतलब नहीं पता है क्या होता है, तो आप आराम से इस क्लास में बैठिए। क्यों? क्योंकि इस क्लास में जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं हम खुद जो है जब स्टार्टिंग में देखे थे जियोग्राफी तो भाई इसकी स्पेलिंग तक नहीं जानते थे। आज से एक बात है 2021 की, ठीक है। 2021 में हमें नहीं पता था कि जियोग्राफी का मतलब ही भूगोल होता है, ठीक है। ये जानकारी 2021 में हमें नहीं पता था कि जियोग्राफी का मतलब भूगोल होता है। आज 2025 है अभी, ठीक है। और आज अभी हम आपको ये जियोग्राफी पढ़ाने की बात कर रहे हैं और उस लेवल पे पढ़ाने की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई इसमें टॉपिक नहीं होगा जिस टॉपिक को हम बहुत ही डीप नॉलेज में आप लोगों को गहराई में ना समझा के बताएं। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी इसमें क्वेश्चन बनता हो, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसको हमने ये 3 से 4 साल में कई बार इसको हमने पढ़ा है और पढ़ाया। तो इसलिए भाई इसको आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। हमें नहीं आता था, हम सीख लिए हैं, पढ़ाने की क्षमता तक आ गए हैं, तो आप भी आ जाएंगे, बस आपको बैठना, ठीक है।
बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग एकदम और देखते रहिए, ठीक है। तो भाई इसमें हम सारी चीजें आपको बता देंगे, जो कुछ भी है सब कुछ इसमें आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें कुछ नहीं जानकारी है तो भी अच्छी बात है, और कुछ जानते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं अभी स्टार्ट जब कर रहे हैं, तो इसमें हम पूरा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पहले देखेंगे। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय से लेके नदियां और द्वीप समूह, जो कुछ भी इसमें खनिज वगैरह जो जितनी सारी चीजें हैं सबका डिस्कशन करेंगे। अभी इसमें कोई ओरिएंटेशन क्लास वगैरह हमने प्रोवाइड नहीं किया, एक बार बना रहे थे बट वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हम इसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो इस इंडियन जियोग्राफी में अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया इंडियन जियोग्राफी अगर हमको देखना है तो उसमें हम क्या देखेंगे, हम इसके फिजिकल फीचर देख रहे हैं, और यानी भौतिक इसका स्वरूप कैसा है। और भौतिक स्वरूप में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अगर इस इंडिया की बात करें तो इस पूरे इंडिया में हमको देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पे ना ये अलग अलग भागों में हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हमारा इंडिया है, इंडिया को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब जब हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं तो जो अलग अलग पार्ट हैं उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब एक बहुत जरूरी पार्ट इसका, वो क्या है, हिमालय है। और हिमालय के बारे में ही हमको डिस्कस करना है आज की पूरी क्लास में, तो इसी के बारे में हमको देखना है। और इसमें अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो यहां से यहां तक ये जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं भैया, इसी को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे हिमालय, इसी को हम लोग हिमालय कहेंगे। और इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो जब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे सारी चीजें, इससे पहले जो भी क्लास इसमें रहती है वो सारी चीजें हम लोग एक अलग 2-4 दिनों में एक अलग क्लास अपलोड आपके पास की जाएगी, जिसमें पूरा क्या रहेगा, तो उसमें टाइम वगैरह रहेगा कि क्या क्या इसके लिए समय सारणी होती है, कब कब ये बने हैं, कैसे क्या चीजें, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं हिमालय की, और हिमालय में हम देख रहे हैं तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हिमालय बना कैसे है। ये बना कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है नवीन वलित पर्वत है, पहली बात ये नवीन पर्वत है, यानी कि नई पर्वतमाला है, और जो अभी जल्द बनी है, कब बनी है, अभी जल्द बनी है। और जल्द का मतलब क्या है इसमें, जल्द बनने का मतलब है कि अभी ये कुछ ही दिनों पहले इसका निर्माण हुआ है। कुछ ही दिनों पहले निर्माण होने का मतलब है कि जब हमारी पृथ्वी पे ये जो प्लेट है, यहाँ पे आपको हम एक इमेज दिखाते हैं, और अगर हो सके तो इमेज आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। ये इमेज है आप लोगों के लिए, इसको आप समझिए, ये इमेज है। और यहाँ पे क्या समझना है, समझना ये है कि ये हमारी जो प्लेट है ये है इंडियन प्लेट। प्लेट से कुछ नहीं समझना है अगर अभी, तो कोई बात नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि ये हमारा भारत है, और ये जो हमारा भारत है, ये भारत पहले कहाँ था, तो पहले दूसरे जगह था। पहले एक किस जगह पे था, तो आइए हम उसके बारे में थोड़ी सी बातें समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि निर्माण इसका कैसे हुआ है। तो निर्माण के बारे में अगर हम समझ रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये बात पता है कि एक बहुत बड़ा सागर था, ठीक है, एक बहुत बड़ा सागर था, और वो सागर कौन सा है, तो उस सागर का हम नाम दिए हैं यहाँ पर, उस सागर का हम नाम क्या दे दिए हैं, उस सागर का नाम दे दिए हैं पेंथालासा, ठीक है। पेंथालासा नाम का एक बहुत बड़ा महासागर था, ठीक है। ये क्या है, पेंथालासा नाम का एक बहुत बड़ा महासागर था, और इस महासागर में एक पेंजिया नाम का महाद्वीप था, ठीक है। पेंथालासा जो महासागर है इसी में एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप का क्या नाम है, उस महाद्वीप का नाम है पेंजिया, ठीक है।
तो एक बहुत बड़ा सागर था और वो कब की बात है, तो लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व, 250 मिलियन वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा महासागर था हमारे पास। और उस महासागर में एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। अब क्या हुआ कि ये जो पेंथालासा है और पेंजिया है, तो कुछ समय बाद इस पे कुछ आंतरिक बल और कुछ बाह्य बल, मतलब कुछ इसमें अंदर से फोर्स लगा, कुछ बाहर से फोर्स लगा, और कुछ टाइम बाद ये क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही विल बी ब्रेक, यानी कि कुछ समय बाद ये क्या हुआ, टूट गया। और जब टूटता है तो दो अलग अलग भागों में टूट गया है। ठीक है, ये अलग अलग दो भागों में टूटा, यहां से ये दो अलग अलग भागों में टूट गया। अब जब ये दो अलग अलग भागों में टूट गया तो फिर भैया इसमें क्या होगा, यहां से हम ये दो अलग अलग पार्ट इसके हो गए। अब दो अलग अलग भागों में टूटा है, इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको हम क्या नाम देंगे, तो इस ऊपर वाले भाग को हम अब नाम देंगे अंगारा लैंड, इसको कहेंगे अंगारा लैंड। और इसके नीचे वाले भाग को हम नाम देंगे गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला जो भाग इसका टूटा था उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग इसका टूट गया है इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया है गोंडवाना लैंड। अब ये दो भागों में जो टूटा है इसी को अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि यही भाग जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन से यहाँ पे महाद्वीप आएंगे, तो जितने 0 डिग्री के नीचे के महाद्वीप है वो सभी 0 डिग्री के नीचे, जैसे इसमें अफ्रीका का कुछ पार्ट आएगा, साउथ अमेरिका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, और इंडिया भी इसी में आता था, इंडिया भी इसी में था। ठीक है, अब इंडिया भी जब इसी का भाग था गोंडवाना लैंड का, तो ये क्या हुआ कि कुछ समय बाद यही इंडिया अब आगे की तरफ बढ़ा। पहले ये था कहां, तो पहले ये था यहां पर, आपको हम दिखाते हैं इस मैप पे, आप समझिए थोड़ा सा। यहां पे था पहले, ठीक है, यहां पे था इंडिया, इस जगह यहाँ पे था इंडिया। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, अगर तो बढ़िया है, बाकी थोड़ा सा ये व्हाइट होने के बाद हो सकता है कैमरे पे ना दिखे, बट वो दिखेगा। ठीक है, प्रयास है कि दिखेगा, हमारे चेहरे पे थोड़ा सा डार्क आ जाता है, बाकी सारी चीजें इधर दिखेंगी। तो यहाँ पे ए रहा इंडिया, ठीक है, यहाँ पे था इंडिया और यहाँ से यहाँ गया है, तो मतलब एक गोंडवाना लैंड का भाग था, यहाँ से सटा हुआ जब था इंडिया, तो फिर ये धीरे धीरे कुछ समय में ये क्या हुआ, समय आया 225 मिलियन वर्ष पूर्व के बाद फिर आ गया, इसमें 150 हो गया, 175 हो गया, फिर 100 हो गया। तो ऐसे कुछ समय जैसे जैसे बीतता गया तो क्या हुआ कि ये समय बीतने के साथ साथ इसमें आया परिवर्तन, और ये अभी कहां तक पहुंच चुका है, तो अब ये पहुंच चुका है इस स्थान तक। यहाँ पे आपको जो हमने अभी फोटो दिखाया वो कहां से आ गया हमारा फोटो, एक मिनट, हाँ ये फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले था इस डायरेक्शन में इंडिया, यहाँ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में था, एक कब की बात है, तो 71 मिलियन वर्ष पूर्व। फिर 55 मिलियन वर्ष पूर्व कुछ डायरेक्शन इसकी ऐसी हुई और यहाँ पे पहुंचा। 38 मिलियन वर्ष पूर्व ये हिमालय जो बना है इससे पहले ये यहाँ तक आ चुका है इंडिया। 10 मिलियन वर्ष पूर्व इस तरीके से, और आज जैसा बन गया ये हिमालय टकरा गया। इधर एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट से आके टकराया, मतलब दो प्लेटें हमारे पास अब बन गई हैं। प्लेटें तो ऐसे बहुत सारी बनी, उन प्लेटों के नाम हम देखेंगे अलग अलग, बट अभी हमको क्या देखना है कि ये दो प्लेटें ऐसी थी, एक प्लेट ए
और दूसरी प्लेट ए। तो एक प्लेट ए थी और दूसरी प्लेट ए थी। इसमें से हम कह सकते हैं कि जब एक पहली प्लेट जो हमारे पास है, एक प्लेट इस प्लेट से जाके टकरा रही है, और जब एक प्लेट इससे जाके टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लेट भारी होगी वो प्लेट नीचे धंस जाएगी, और जो प्लेट हल्की होगी वो प्लेट ऊपर उठ जाएगी। तो जो प्लेट भारी थी, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी भारी और यूरेशियन प्लेट थी हल्की, तो ये जो हल्की प्लेट थी एक ऊपर की ओर उठ गई और जो भारी प्लेट थी वो नीचे की ओर धंस गई। ठीक है, ये नीचे की ओर धंस गई, भारी प्लेट थी। तो जब ये नीचे की ओर धंस गई, इसको कहते हैं हम लोग सबडक्ट हो गई। सबडक्ट हो जाना, सबडक्ट का मतलब नीचे धंस जाना, और इसी को नाम दिया जाता है वेनी ऑफ छेद। तो जो हल्की प्लेट थी वो क्या हो गई, वो सबडक्ट हो गई। भारी प्लेट सबडक्ट हो गई, और जो हल्की प्लेट थी एक ऊपर उठ गई, और यही जो ऊपर उठी है यही वलन क्या कहलाता है, वलित पर्वत। इससे बन गया है वलित पर्वत, यानी फोल्डिंग की वजह से एक फोल्ड माउंटेन बना है, एक फोल्ड माउंटेन है। और जो नीचे धंसा है यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है और ज्वालामुखी बाहर आती है। ठीक, तो एक चीज आपको पता चली कि यहाँ से तो हमारे हिमालय का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। इस तरीके से पूरा हमारा हिमालय बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चीजें याद हैं। ठीक, आगे देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे साथ नहीं छोड़ा है हिमालय ने, इसका भारत जो था यहाँ से इसका साथ छोड़ के चला गया। ये जो भारत था पहले था अफ्रीका के पास, तो अफ्रीका के पास से ये साथ छोड़ा और इधर चला गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये दिखा दिया भारत ने कि भैया हम जो हैं, आप वहां से हम आए हैं और यहाँ आए हैं तो हम कुछ बन के आ गए हैं। ठीक है, हमने ऐसा एक पर्वत निर्माण कर दिया है, उसको वहां से लोग हटा दिए कि चलो तुम यहाँ से जाओ, और वो यहाँ आ गया है और कुछ बनने के लिए आया, और यहाँ पे क्या बना दिया है, बना दिया है हिमालय पर्वत। पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सबसे अधिक चोटी कहाँ पे है, वो हिमालय, अकेला हिमालय। पूरे एशिया में 94 ऊंची ऊंची चोटियां हैं, 94, और इन 94 में 92 अलग अलग रेंज जो लेके बैठा है, हाईएस्ट पीक वाली वो केवल और केवल इंडिया लेके बैठा है, वो भी हिमालय। मतलब अगर इसमें ये चीज ध्यान देना है इससे कि अगर कभी भी लाइफ में दो लोगों को याद रखना है। एक उनको जो हमेशा साथ देते हैं, कहीं भी जाओ, कितनी भी मुसीबत आए, कुछ भी हो जाए, वो साथ रहेंगे, उनको तो नहीं भूलना है, उनको हमेशा साथ रखना है। और एक उनसे भी जरूरी है, जो लोग जैसे मुसीबत आती है वो ऐसे चले जाते हैं, उनको ज्यादा जरूरी है याद रखना। उनको इसलिए याद रखना है, ये नहीं याद रखना है हम लोगों को कि जो चले गए तो फिर उनको भूल जाते हैं हम लोग, किसी कीमत पे नहीं। क्योंकि उन्हीं लोगों को क्या करना है, उनको रियलाइज कराना है कि भाई तुम जिसके साथ से जा रहे हो वो कितना जरूरी व्यक्ति था। तो इसलिए उनको रियलाइज कराना है, और ये रियलाइज कराने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, भारत जैसे मतलब हिमालय बना तो पूरी दुनिया जानती है, ऐसा कुछ काम करना जरूरी होता है, तो उनको रियलाइज कराना होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं। समझ लिए हम लोग हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण हो गया है। अब हिमालय का अगर निर्माण हो गया है तो चलिए ठीक है, अब हिमालय के निर्माण के साथ साथ अब हमको क्या पढ़ना है, अब हम देख लेते हैं कि भैया इसका निर्माण तो हो गया। अब इसका निर्माण हो गया है तो आगे हमको बता दीजिए कि ठीक है हिमालय बन गया, तब आगे इसमें कुछ पढ़ाइए। तो आगे अब हमको क्या पढ़ाना है, ये चीज देखिए। हमेशा छोटा पड़ रहा है, माइक का तार छोटा पड़ रहा है, उसी को सही कर रहे हैं। घबराना नहीं है कि क्या करने लगते हैं, कुछ नहीं करेंगे।
पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ करने का समय थोड़ी है, अभी पढ़ाना है तो पढ़ा रहे हैं। देखते हैं, नवीन वलित पर्वत है, ये तो हमको पता चल गया। अब हम बात करें ये हिमालय कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक है। यहां से यहां तक का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये जो हिमालय फैला हुआ है, इस हिमालय को हम देखें तो एक नदी है और यहां से भी एक नदी है। ये दो नदियों के बीच में है और दो नदियों के बीच में है, तो हमको हिमालय दिखाना है। तो हम भारत का मैप आपको दिखा देते हैं, जिसको हमने खुद बना के रखा है। ये मैप केवल और केवल हमारी ही क्लास में मिलेगा आप लोगों को। हमारी क्लास का मतलब है कि ये कहीं से कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है, इसको हमने बनाया है। हमने बनाया है इसलिए क्योंकि भैया डार्क थीम मिल नहीं रही थी, और डार्क थीम जब मिल नहीं रही थी तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक मैप का निर्माण कर देते हैं। पूरे जितने अलग अलग गूगल और अलग अलग जगह पे गूगल बाबा से लेके अलग अलग जो भी हैं, सबके यहाँ हमने खोजा कि कोई एक डार्क बढ़िया मैप मिल जाए। अब डार्क बढ़िया मैप मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने एक डार्क और बढ़िया मैप तैयार कर दिया खुद से। अब ये डार्क और बढ़िया मैप जो है, माने अच्छा वाला मैप है, इसको जो हमने बनाया है, इससे अब सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और इसमें क्या क्या चीजें देखनी है समझिए। एग्जैक्ट इसकी डिस्टेंस वगैरह सब कुछ कवर की गई है। इसको बनाने में तो काफी समय लगा, बट हमने इसको क्रिएट कर दिया फाइनली। और इसमें आपको समझना क्या क्या है, समझना यह है कि यहां से लेके यहां तक ये आया है हिमालय का क्षेत्र। अब ये जो हिमालय का क्षेत्र आया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इस हिमालय वाले क्षेत्र के बारे में। यहां से गया यहां तक गया है, ठीक है। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो भैया यहां से एक नदी निकलती है और वो नदी क्या करती है, तो घूमती है, यहां से निकली और इधर जाती है। और एक नदी है दूसरी, और वो नदी कहां से कहां तक जाती है, तो उसको भी दिखा देते हैं। वो नदी यहां से निकलती है और यूं ऐसे आती है। तो ये जो नदी इधर निकली है, इस नदी को हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया सिंधु। ठीक है, क्या नाम दे दिया, सिंधु। और यहां से यहां जो ये नदी गई है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया ब्रह्मपुत्र। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है, उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, उसी को नाम दे रहे हैं हिमालय। तो हिमालय दो नदियों के बीच में है, एक तो सिंधु नदी और दूसरी कौन है, ब्रह्मपुत्र। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको अभी इतनी चीजें तो बहुत सिंपल सी हैं और ये चीजें याद हो गई होंगी। आगे हम बढ़े तो आगे ये समझना है कि यहां से यहां तक जब चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सर जी इसकी लेंथ हुई होगी। और इस समय आप लेंथ और डिस्टेंस ये सब बहुत पढ़ा रहे हैं, तो ये सब पढ़ा रहे हैं, तुमको भी बता दीजिए कि इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ इतनी होगी 2400 किलोमीटर। लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। क्या इधर ज्यादा मोटाई है इसकी, बिल्कुल इधर मोटाई ज्यादा है, इधर थोड़ा सा पतला है, लेकिन इधर बीच में ऊंचाई ज्यादा है। वो सब अभी हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक, इतनी चीज पता हो गई आपको। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे अब हमको क्या समझना है, अब हमको समझना है कि ये कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे कवर हो रही है, कौन कौन सा देश है जो यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, देख लेते हैं कि हिमालय किस किस देश में फैला हुआ है। चलिए ये भी देख लेते हैं। ये कहां से बार बार आ रहा है, ओहो यहां से, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अभी सही कर देते हैं। अब नहीं आएगा, अब दिख जाओ।
ओहो, फिर भी आ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? इसको पहले हम डिलीट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। चलो तुम इधर आओ भैया, अब ठीक है, बढ़िया है। हाँ, अब बढ़िया है। अब इसमें हमको क्या क्या समझना है कि कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सा देश है जो हमारे भारत मतलब हमारा हिमालय वहां तक फैला हुआ। हमारा हिमालय मतलब हमारे देश में ज्यादा हमारा ही हिमालय रहेगा। तो इसमें हमारा हिमालय जो है कहां से कहां तक फैला है, ये चीज देखते हैं। तो अगर ये चीज हम समझ रहे हैं तो पहला देश हमारा पड़ोसी देश, और पड़ोसी पड़ोसी हमको जो मिलते हैं उनको हम बना नहीं सकते हैं भैया, वो तो मिलते हैं, ऊपर से बने बनाए आते हैं। ऐसे पाकिस्तान मिला है, बना बनाया आया है, और ना खुद चैन से रहता है ना हमको चैन से रहने देता है। तो ये है पाकिस्तान, हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी देश, बेचारा पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा पाकिस्तान, इधर से आ गया पाकिस्तान। तो पहला देश जो कवर होगा इस हिमालय में वो कौन आएगा? इधर से पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ आगे अगर हम बढ़े तो पाकिस्तान के साथ साथ अब हम ये हिमालय तो भारत में है ही, तो भारत तो रहेगा ही इसमें। तो पाकिस्तान, भारत, साथ में यहां देखेंगे तो यहाँ पे है नेपाल। नेपाल इसी में कवर होगा कि भैया नेपाल में तो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसी में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, मकालू, ये जितने भी हैं सबके सब कहाँ हैं? सबके सब नेपाल में हैं। आगे भूटान, भूटान भी इसी में कवर होता है। भूटान जैसा देश, भूटान भी इसमें कवर हो रहा है। साथ में चाइना, इधर पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, ये दो ऐसे देश हैं जो हम लोगों के पड़ोस में बैठ के हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो मतलब परेशान करने का, कुछ ना करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, तब बोले आके बम फेंक देंगे इधर। तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए इनसे थोड़ी बहुत जो है, और ऐसे पड़ोसी भी क्या हो जो थोड़े बहुत परेशान ना करें, तो कोई बात नहीं है। तो ये बेचारे यहाँ पे इस तरीके से पड़े रहते हैं। तो कौन कौन सा देश इसमें हो गया? इसमें देश हो गया भारत, हो गया पाकिस्तान, हो गया नेपाल, हो गया भूटान, हो गया चीन, हो गया। ठीक है, इतने देश यहाँ पे कवर होते हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत का कौन कौन राज्य है, आइए राज्य भी देख लेते हैं। तो इसमें जितने राज्य हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? चलिए भैया आइए राज्य आपको हम दिखाते हैं, राज्य इसमें कौन कौन से कवर होते हैं। तो अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्य में पहला पहला आएगा जो यूपी है, लद्दाख। पहले नंबर पे लद्दाख कवर होगा, दूसरे नंबर पे यूके एचपी कवर होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे यूके कवर होगा, उत्तराखंड। चौथे नंबर पे यहाँ यूपी में बहुत कम, इधर तो इसको हम काउंट नहीं करें तो ठीक है, बिहार को भी नहीं जाने देते हैं। इधर हम बात कर लेते हैं सिक्किम में, सिक्किम कवर होगा। इधर आगे बढ़े तो अरुणाचल प्रदेश कवर होगा। ये ऐसे राज्य हैं जहां जो है हिमालय पर्वत है। साथ में इधर वाले क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में अभी सारामती है, ठीक है, सारामती के साथ साथ हम उसमें देखेंगे तो लुसाई माउंटेन है, ठीक है, तो ये सभी माउंटेन है, माउंट आइसो है, तो ये सभी भी उसमें कवर होते हैं। आगे बात करें हम तो यहाँ तक तो अभी पता चल गया कि हिमालय था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, फिर हिमालय में हमने देखा कहां से कहां तक फैला है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितनी लेंथ है। अब आगे हम समझते हैं कि हिमालय का दो तरीके का वर्गीकरण होगा। दो तरीके का इसका वर्गीकरण बन तो गया, ये तो समझ में आ गया। अब हमको जब पढ़ना है तो दो तरीके से बांट के पढ़ेंगे। दो तरीके से बांट के कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमको अगर जब हम देखते हैं, हम आदमी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, माने ह्यूमन का जब हम लोग नॉलेज लेते हैं तो एक बार बाहर से पढ़ लेते हैं सारी चीजें, फिर अंदर से पढ़ लेते हैं मांसपेशी अंदर, फिर हम पढ़ लेते हैं इसमें ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, बोन्स हम पूरे पढ़ लेते हैं जितने बोन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं वैसे इधर भी पढ़ते हैं हम लोग, इधर भी पढ़ लेते हैं दो तरीके से डिवाइड करके। पहला
भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरा प्रादेशिक वर्गीकरण। इसका मतलब इसके आधार पे हम देखेंगे कि कौन कौन पर्वत हैं, पर्वत श्रेणी के आधार पे हम बांट लेंगे। पहला आ गया ट्रांस, दूसरा आ गया महान हिमालय, मध्य हिमालय, ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम प्रदेश के आधार पे, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, तो यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ नदी के आधार पे बांट देते हैं। ठीक है, सर सिडनी गुराड आएंगे और वो क्या करेंगे, नदी के आधार पे इसका बंटवारा करेंगे। तो यहाँ पे नदी के आधार पे बंटवारा किया जाएगा। तो इधर नदी के आधार पे हम पढ़ेंगे कौन कौन हिमालय हो गया, तो जैसे कुमायूं हिमालय हम पढ़ेंगे, पंजाब हिमालय हम पढ़ेंगे, नेपाल हिमालय पढ़ेंगे, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, असम हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर हिमालय पढ़ लेंगे, ऐसे इधर भी पढ़ लेंगे। तो चलिए एक एक को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब एक एक को पढ़ना है तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन है, और उनका नाम वगैरह यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि कौन कौन सा हिमालय है, ताकि आप लोग भी उसको लिख पाएं, और कोई अगर बोल भी दे कि भैया किसके आधार पे यहाँ पे आपने बंटवारा किया है, तो हम बता सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें कौन है, सबसे पहला है हमारे पास, यहाँ क्या समझना है, पहला समझना है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। तो कौन कौन वर्गीकरण इसमें करना है हमको, हमको करना है कुल मिला के, पहला एक ट्रांस हिमालय, दूसरा एक महान हिमालय, तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम है मध्य हिमालय, चौथा हम पढ़ेंगे शिवालिक, और एक लास्ट में हम पढ़ लेंगे यहाँ पे क्या, लास्ट में पढ़ लेंगे पूर्वांचल, पूर्वांचल के नाम से जिसको जानते हैं, तो उसको भी पढ़ लेंगे। तो पहला हम क्या नाम दे देते हैं, पहला हम नाम दे देते हैं इधर ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरे नंबर पे मध्य हिमालय, चौथे नंबर पे शिवालिक, और पांचवें नंबर पे पूर्वांचल। ठीक, ऐसे ही हम इधर अलग अलग डिवीजन इसका करेंगे। तो इधर अगर हम बांटते हैं, इसमें हम क्या क्या बांट के पढ़ लेते हैं, इधर हम जब बांट के इसको पढ़ेंगे तो आइए देख लेते हैं। इसका जब हम बंटवारा करते हैं तो क्या क्या मिलता है हमको, पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे हमको मिल जाएगा कुमायूं, पंजाब हिमालय। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम कुमायूं कहेंगे, तीसरे नंबर पे इधर आएगा नेपाल हिमालय, चौथे नंबर पे हम इधर कह सकते हैं असम हिमालय। ठीक है, तो इसके पार्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको पंजाब हिमालय, कोई दिक्कत नहीं, कह दीजिए इसको, हम बताएंगे कौन कौन नदी के बीच में। फिर यहाँ पे हो गया दूसरा कुमायूं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे आ गया असम। तो एक तो था इसका क्या, इसका वर्गीकरण था दो आधार पे, एक भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, एक दूसरा कौन सा वर्गीकरण है, तो दूसरा यहाँ पे वर्गीकरण हमको देखने को मिल रहा है, वो क्या है, दूसरा वर्गीकरण है प्रादेशिक वर्गीकरण। तो दो तरीके का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, दो तरीके का वर्गीकरण। अब हम देख रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्रादेशिक के बारे में। अब जब प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हमने पहले प्रादेशिक नहीं, भूवैज्ञानिक, जब भूवैज्ञानिक देख रहे हैं तो पहले ही हमने आपको बताया कि उसमें चार अलग अलग श्रेणियां हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, चार अलग अलग हिमालय हैं, और उसमें से हम हिमालय में पहले हम कौन से हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में। अब जब ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइए देखते हैं उसको, ये रहा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में हमको पढ़ना है, तो इसमें ये समझिए कि यहां से लेकर ट्रांस हिमालय में, पहले इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ है ट्रांस हिमालय, यहां से यहां तक ये क्या है, ये है महान हिमालय, इसके नीचे है यहाँ पे जो कंटिन्यू नहीं है, टूटा फूटा है, वो है मध्य हिमालय, और फिर नीचे एक श्रृंखला है जिसको शिवालिक कहते हैं। बाकी इधर वाला ये क्षेत्र यही पूर्वांचल कहलाता है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस ट्रांस के बारे में। अब अगर इस ट्रांस हिमालय के बारे में हमको पढ़ना है,
तो इस ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ने में हमको क्या चीजें पता चल रही हैं कि भैया अगर इस ट्रांस के बारे में आप बताएंगे तो पहले इसका नाम आप रखे हैं ट्रांस, इसी का नाम एक और रखा जाता है जिसको कहा जाता है बाह्य हिमालय, मतलब ये बाहरी हिमालय भी है। ये पार्ट किसका है तो ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, बाकी पूरा इंडियन प्लेट का भाग था तो ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, किसका भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो इसमें हमको क्या क्या मिला कि इसका नाम अगर देखें तो बाह्य हिमालय कहेंगे, यूरेशियन प्लेट का भाग है। इसको कई बार उत्तरी हिमालय भी कहा जाता है, सबसे उत्तर में है। इसको पार हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि हिमालय को पार करने के बाद आता है। तो इसके कई सारे नाम हैं। अब जितने नाम हैं उन नाम को हमने देख लिया, कौन कौन से इसमें नाम है। तो नाम हम एक बार इसका लिख देते हैं, नाम कौन कौन आ रहा है। तो पहला है पार हिमालय, इसका नाम रख दीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसका नाम क्या रख देना है, इसका नाम आप रख दीजिए उत्तरी। ठीक है, तो ऐसे नाम इसके रख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ट्रांस तो इसका नाम है। अब इसमें आगे देखें तो चार अलग अलग श्रेणियां हैं। चार अलग अलग कौन सी श्रेणियां हैं, तो अगर इसका हम बात करें कि ये हिमालय है, इसमें चार अलग अलग श्रेणी कौन कौन सी है। एक श्रेणी यहां से आती है, दूसरी यहां है, तीसरी यहां है और चौथी इधर है। तो ये जो पहली वाली श्रेणी है, इस श्रेणी को हम नाम देते हैं और हमने इसका नाम रखा है काराकोरम। काराकोरम इस श्रेणी का नाम है। दूसरे नंबर की श्रेणी है जिसको हमने नाम क्या रखा है, लद्दाख। लद्दाख इसका नाम रख दिया। तीसरे नंबर की श्रेणी और जिसका नाम हमने रखा जास्कर, और चौथे नंबर की श्रेणी जिसका हमने नाम रख दिया कैलाश। तो चार अलग अलग इसमें श्रेणियां हैं। चार अलग अलग श्रेणियां कौन सी हो गई, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक, तो ट्रांस हिमालय में हमको चार अलग अलग श्रेणियां मिल गई। कौन कौन सी श्रेणी मिल गई, तो ये तो आपने देख लिया। अब हम एक एक श्रेणी के बारे में अगर बात करें, उससे पहले कुछ और चीजें, जैसे इसमें किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मिनरल्स कैसे मिलते हैं, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर जैसे खनिज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चूना पत्थर जैसे खनिज मिलते हैं। यहाँ पर कुछ बौद्ध मठ भी है। ठीक है, कुछ बौद्ध मठ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ बौद्ध मठ भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, तो ट्रांस हिमालय में इतनी चीजें अभी याद रखनी है कि कुछ बौद्ध मठ मिलेंगे, कुछ यहाँ पे खनिज के रूप में चूना पत्थर मिलेगा, बाकी और चीजें जो हैं उनको हम बताते हैं। और क्या क्या चीज हमको याद रखना है, और चीजों में यहाँ पे आप याद रखेंगे। ये पूरे ट्रांस हिमालय में और क्या इसका याद रखना है, इधर देखिए। तो यहां से पहली जो श्रृंखला हमको देखने को मिली ये थी काराकोरम, और इसमें अलग अलग चोटियां हैं। ये जो अलग अलग चोटियां हैं इनके अपने अलग अलग हमने नाम रखे हैं। यहाँ पर अलग नाम है, यहाँ पर अलग नाम है, यहाँ पर अलग नाम है। तो इसके अलग अलग नाम हैं। ये जो पहला इसमें नाम आ रहा है, इसको नाम हमने दे दिया राकापोसी। राकापोसी। ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस श्रेणी में भी कुछ ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और इसी चोटी में जो एक चोटी है उसका नाम हमने रखा राकापोसी। दूसरी चोटी का हमने नाम रखा है K2, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और तीसरी चोटी जिसका नाम है ग्रासेर ब्रूम। ग्रासेर ब्रूम। तो ग्रासेर ब्रूम इस तीसरी चोटी का नाम है। एक इसमें है, ये सभी के सभी काराकोरम में है। आगे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है लद्दाख, जिसको केवल सिंगल याद रखना है। तीसरे पे कैलाश, इसको भी सिंगल, और फिर कैलाश के जास्कर और कैलाश इनको भी
केवल याद रखना है, इसमें कोई ऐसी चोटी हमको याद नहीं रखना। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो हमें कुछ हिमनद यहाँ पे मिलेंगे। भाई ऊंचाई पे है, हिमालय मतलब ऊंचाई पे। अब ऊंचाई पे होने का मतलब है कि यहाँ कुछ हिमनद मिलेंगे। हिमनद का मतलब है ग्लेशियर, यानी बर्फ की नदियां मिलेंगी। बर्फ की नदियां, हिमनद मतलब बर्फ की नदियां। तो यहाँ पे कुछ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर मिलेंगे। अब ये जो ग्लेशियर मिल रहे हैं इनके कुछ नाम है। वो नाम कौन कौन से हैं? तो पहला नाम है जिसका नाम हम रखते हैं बटूरा, ठीक है। दूसरा है हिस्पर, तीसरा है बियाफो, चौथा है यहाँ पर बालटोरा, बालटोरा, और लास्ट वाला है सियाची। ठीक, तो ये क्या हो गए? ये यहाँ के हो गए हिमनद, यहाँ पे मिलते हैं हिमनद, ठीक है। ये हो गए यहाँ के हिमनद, ठीक। अब इतनी सारी चीजें पता चली। इसी के साथ तीन यहाँ पे प्लेन एरिया मिलती हैं। प्लेन एरिया कौन कौन सी हैं? तो देवसाई, देवसंग, देवसाई, देवसंग और फिर एक सोडा। तो ये क्या है? एक प्लेन एरिया यहाँ पे, ठीक है, प्लेन एरिया। तो इतनी सारी चीजें हमको इस ट्रांस हिमालय में पूरी याद रखनी थी, ठीक। ये तो अभी केवल हिमालय का एक सिंगल पार्ट है। आगे हम देखते हैं, और अगला जो हमारे पास है वो कौन सा है? तो उसका नाम है महान हिमालय, और जिसके बारे में हम अभी क्लास डिस्कस नहीं करेंगे आगे, और वो क्लास हम लोग आगे कल देखेंगे, ठीक है। इसके अगला पार्ट हम लोग इसका अगला वाला कल देखने वाले हैं, और सभी चोटियों के नाम वगैरह आपको बताए जाएंगे। जो भी चीजें हैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो वो कल हम लोग उस क्लास को डिस्कस करेंगे। ये क्लास हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हिमालय के बारे में। बाकी आप लोग देखते रहिएगा, आगे जो भी क्लास आएगी उसको आप लोगों को नोटिस वगैरह मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और लाइक शेयर ये सारी चीजें जो कुछ आपकी जिम्मेदारी है। नया चैनल है, नए तरीके का वीडियो आ रहा है, हम ऐसे पहले नहीं बोलते थे, बट हमें लगा नहीं कहने की वजह से आप लोग कुछ करते नहीं है, इसलिए ये करना जरूरी है। आप लोग ये काम करेंगे, शेयर करके बच्चों को बताएंगे कि क्लास स्टार्ट हो गई है, सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए सभी लोग क्लास में अटेंशन दिखाएं। यहाँ पे सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है।